ठंडे पानी में नहाना चाहिए, तो आप भी रोज नहा करो ठंड में। ठंडे पानी में कब नहा सकते हो, पाइप से जाके टंकी में रहेगा तो कैसे ठंडे पानी में नहाओगे। इसीलिए आपको कुआं खुदवाना पड़ेगा, नदी में थोड़ा जाना पड़ेगा, या ट्यूबवेल से निकालना पड़ेगा। तो धूप में थोड़ा ठंड के मौसम में नहाने के लिए बैठ जाए। और हमारा यही है रोज का, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बोल लो, कुछ भी जो है यूज़ करने वाला हेयर में, ये लेमन एंड रिवर रिचुअल में जाते हुए कुछ मिट्टी को इकट्ठा करके रखते हैं। ये मुल्तानी मिट्टी नहीं है, थोड़ा सा अलग सा मिट्टी है यार। ये एक ना शैम्पू और साबुन का साइकिल बताते हैं। हाँ, ज़्यादातर लड़की लोग ही पॉल्यूशन का कारण है। इस लड़की लोगों को समझना चाहिए। जितनी सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, शैम्पू है, साबुन है, जो क्लिनजिंग एजेंट्स है, एंड जो भी पैड वगैरह भी यूज़ करते हैं, ये सारा का सारा हमारा शरीर को तो नुकसान ही करता है। पैसा देके पॉइज़न खरीदते हैं और हवा, पानी, मिट्टी उसको भी पॉइज़न करके छोड़ देते हैं। सोचो, हम एक औरत है, वी आर द फेमिनाइन एनर्जी and polluting another feminine energy, that is the earth energy. So it leads to sufferings. ये गोमूत्र भी रखे हैं कलेक्ट करके। तो ये सब में अपना शरीर भी साफ होता है और अपना बॉडी का जो ऊर्जा सिस्टम है वो भी क्लिनजिंग हो जाता है, एनर्जी सिस्टम। आपको बहुत ही हल्का फील होगा अगर गोबर गोमूत्र से नहाते हो। मुझे पहले मतलब थोड़ा अनकम्फर्टेबल बोलो या कुछ हचपचा सा लग रहा था कि गोबर में नहा लेना, गोबर लगा लेना, गोमूत्र लगा लेना, मतलब गंदा लग रहा था। लेकिन मैंने उस कंफर्ट जोन से निकल के, हमारे दोस्त हो या टीचर हो जो स्वास्थ्य के ऊपर काम किए, बहुत सारी चीज़ गाय के ऊपर काम किए, तो उनके साथ हम जब कैंप लगाए थे तो उसमें पहली बार ही गोमूत्र पीना और गोबर गोमूत्र से नहाना वो किए, तो बहुत ही हल्का लगा और शरीर बहुत ही साफ़ हो जाता है, अपना जो पोर्स है वो खुल जाता है। तो ऐसे कोई कंपनी लगा के उसमें आपको ब्यूटी के लिए प्रोडक्ट बनाना और साफ़ करने के लिए बनाना, ये बिल्कुल ही ज़रूरत ही नहीं है। बिना ज़रूरत के काम करते खरीदते तो बिल्कुल हम सब मतलब स्टूपिड है बोला जाए तो। एक साइकिल बना रहे हैं कि पानी में पॉइज़न छोड़ देना, फिर उस पॉइज़न मिला हुआ पानी हमारे पास आएगा, हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे, फिर वो हमारे बाल को ख़राब करेगा और इसमें अपना शरीर का मॉइस्चर ख़राब करेगा, केमिकल चेंजेस ख़राब करेगा, हार्मोन ख़राब करेगा, सारा हार्मोनल इश्यूज़ जो इम्बैलेंस है लेडीज़ लोगों का खास करके और जेंट्स लोगों का भी, उसका कारण यही है, शैम्पू है, साबुन है। वो हमें लगता है ऊपर से लगा लेते हैं तो वो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो पोर्स के अंदर जाके, स्किन में जो पोर्स है उसके अंदर जाके सारा केमिकल चेंजेस करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। इसलिए सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ख़राब हो रहा है और
हमारा बॉडी तो ही पूरा हार्मोन से ही चलता है। हार्मोन रिलीज़, जो हार्मोन रिलीज़ होता है वही इमोशन होता है। तो तो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें, हाथों से बना हुआ चीज़ों को ब्यूटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और शरीर को शुद्ध करने के लिए भी सबसे अच्छा जो है मिट्टी और जो भी फूल है, हिबिस्कस फ्लावर एंड लीव्स एंड कड़ी पत्ते, एलोवेरा, ये सब आपको ब्यूटीफाई करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ठंड की मौसम में उसमें बालों में हो जाती है डैंड्रफ, तो उसके लिए नींबू लगाना है, मिट्टी लगाना है, गोमूत्र भी लगा सकते हैं, सबसे अच्छा है डैंड्रफ को ठीक करने के लिए। ऑयलिंग करना है बालों को। और अम, शरीर में घी भी, देसी गाय का घी लगाते हैं या नारियल का तेल लगाते हैं, तो वही सबसे अच्छा मॉइस्चर लाती है। आपको कोई कंपनी का मॉइस्चराइज़र वो मतलब नहीं रखने वाला ज़्यादा टाइम तक। रात को सोते समय देसी घी लगा लो या नारियल का तेल लगा लो, बहुत अच्छे से हल्का हल्का सा उसको मसाज करके बॉडी में छोड़ दो पूरा रात। फिर पोर्स में जाएगा और मॉइस्चराइजिंग लाएगा। जितना हो सकता है अगर हम अवॉइड करते हैं बाहर की कंपनियों की बनी हुई चीज़ें, जिसे पॉल्यूशन भी होती है कंपनी से और वो प्रोडक्ट भी पॉइजनस होती है, मिट्टी हवा पानी को ख़राब करता है, हमारा शरीर को ख़राब करता है। हमारा जो जिस जिस जगह पे पेड़ उग जाना चाहिए था, खेती हो जाना चाहिए था, वहाँ पे फैक्ट्री लगती है। तो ये दिस इज़ अ साइकिल ऑफ सफरिंग ओनली, एंड दिस इज़ वी कॉल डेवलपमेंट। एंड इसी से आपको फिर पैसा कमाया मिल जाएगा, इस उम्मीद से आप करने देते हो, तो उल्टा फिर वो पैसा लगे खरीदते रहोगे। फल और सब्जी, अनाज, वो भी कभी मिलने वाला नहीं है नसीब में। अच्छा फल सब्जी नकली वाला ही मिल जाएगा फिर। तो क्या ज़रूरत है? बिना ज़रूरत के काम कर रहे हैं, उसको डेवलपमेंट बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। कितना भी कुछ कर लो, वही लास्ट में हाथों से बना हुआ चीज़ ही अच्छा होता है। वही आपको न्यूट्रिशन देता है और आपको नर्चर करती है। सारा और रिवर्स के लिए, डिजीज़ रिवर्सल के लिए हो, या तुम्हारा जो बालों का जो झड़ गया है उसका रिवर्सल के लिए, रीजनरेशन के लिए हो, वही फिर से नेचर में ही आना पड़ता है। सो रेस्पेक्ट नेचर अबव एवरीथिंग। अदरवाइज this is the sign, the most important sign you are doing at every single time whenever you are using something from the company made. It is the best sign you are doing. So the worst sign you are doing and going to temple or doing any rituals, this is thus disgusting. Do some river ritual, mountain ritual, tree climbing ritual, water splashing rituals, love, sharing love ritual, making love ritual, uh, planting trees rituals, planting seeds rituals. There are so many rituals you can do in the nature, and you get the multiplied version. Nature gives you multiply 1 lakh times, 1000 lakh, 1 billion times. Nobody can give you, and the value is very much. Nobody can give such. And whenever we seed
Whenever we put one seed and that turn into a big tree, giving millions, trillions fruits and vegetables. So how to be grateful? We can't express that gratefulness anyway. We just need to be aware of what we are using and doing in the daily basis.